हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा उसको समझना, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर नेमली एबीसी, मैं यहां नाम दे दूं, तो इस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? कंडीशन इज दैट इट शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ही पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा कि AC स्क्वायर ये इक्वल रहेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमको बनाना क्या है? √2 को नंबर लाइन के ऊपर पे लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर सपोज यहां एक लाइन है, या इस ट्रायंगल को हमने लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया, तो वैल्यूज किस टाइप से आएंगी? अगर हमने BC लिए 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट, सेंटीमीटर लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप ड्रॉ करते नोटबुक के ऊपर में, तो स्केल से अगर हम 1 सेंटीमीटर मेजर करें तो बहुत छोटी ट्रायंगल होती है मेजरमेंट के लिए और चेक करने के लिए। तो आप 1 सेंटीमीटर लेने की जगह पर 1 इंच ले, और हम मेंशन कर सकते हैं स्केल कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 इंच। ओके, तो क्या हुआ? हमने अगर ये 1 यूनिट या 1 इंच लिए और इसको भी 1 लिए, AB मीन्स बेस हमारा 1 इंच का है या 1 यूनिट का है, और हाइट भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 इंच की या 1 यूनिट की है। तो इस कंडीशन में हमारा AC क्या होगा? तो उसको देखते कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू है AC स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2। AB की वैल्यू पुट की इस फॉर्मूले के अंदर हमने 1 उसका स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू पुट की है 1 उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, देयरफॉर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। AC स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 आती है तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू √2। मतलब हमको जो AC मिलेगा उसकी लेंथ कितनी रहेगी? स्क्वायर रूट 2। अब ये हो गया ऊपर की साइड में, लेकिन हमको ये कहाँ चाहिए? हमको ये चाहिए लाइन के ऊपर। तो फिर क्या करेंगे? हम हमारा चौक लेके इसको मेजर कर लेंगे और यहां से कर्व लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे जो लाइन के ऊपर है, और ये जहां भी आएगी, देखो ये AC का डिस्टेंस, A टू C का डिस्टेंस कितना था? √T। उतना ही डिस्टेंस मेजर करके हमने लाइन पर ला लिए। यहाँ पर कोई पॉइंट अगर C दे या ना भी दे तो ये यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? √2। अब हर बार √2, √3, √5, √6, √8 जो भी इरेशनल नंबर हमको बनाना है उसके लिए ये फॉर्मूला लिख करके ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले का यूज करके ये करना है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमको नंबर लाइन के ऊपर में स्क्वायर रूट 2 बनाना है तो कितने स्टेप से जाना होगा। पहले क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ किए, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी 0 ले लिए, इधर नेगेटिव रहेगा। अगर हमको नेगेटिव नंबर बनाना है तो फिर इस टाइप में जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखे बेस हमारा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए और हाइट भी 1। तो मैं यहां पर 1 इंच लेता हूं। अगर ऐसा लगता है कि बहुत छोटी ट्रायंगल बन रही है, चेक करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हार्ड होता, तो आप मोर देन 1 यूनिट भी यूज कर सकते। मैंने लिया हूं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 इंच। यहां पर हम लिख सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 इंच।
ओके, अब हमारा बेस हो गया 1 का। अब हमको हाइट भी कितनी लेना है, 1 का बेस 1 की हाइट। तो 1 का बेस और 1 की हाइट लिए तो हमको क्या मिलता है, स्क्वायर रूट 2। लेकिन हाइट कैसी होनी चाहिए, हाइट परपेंडिकुलर आनी चाहिए, इसलिए आप जो सेट ऑफ स्क्वायर रहता इसका यूज करेंगे और यहाँ पर हाइट भी ले लेंगे 1। तो ये भी था 1 और ये भी 1, फिर इसको दोनों को ज्वाइंट कर देंगे 0 से, और फिर पहले बेस 1 लेंगे, फिर हाइट 1 लेंगे। हाइट परपेंडिकुलर आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर परपेंडिकुलर हाइट आई, उसी कंडीशन में यहाँ पर राइट एंगल तैयार होगा, और अगर यहाँ राइट एंगल तैयार होता है तभी जाके ये ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा और ये फॉर्मूला जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब देखो, अब क्या करना है, पहले स्टेप बेस लिए, सेकंड स्टेप में हाइट लिए, थर्ड स्टेप में इसको ज्वाइंट कर दिए। अब एक आर्क लगाना है और ये आर्क कितना रहेगा, स्क्वायर रूट 2 का। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट 2। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, 2 बार हमने ड्रॉ किए। अब बढ़ते हैं हम स्क्वायर रूट 3 के तरफ। स्क्वायर रूट 3 बनाने के लिए क्या करना है, देखो मैं यहाँ पर आपको लिख करके दे रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 2 के लिए हमको क्या चाहिए, 1 + 1 मीन्स बेस 1 एंड हाइट ऑल्सो 1। स्क्वायर रूट 3 के लिए आपको क्या करना है, बेस चाहिए होगा आपको स्क्वायर रूट 2 और हाइट चाहिए होगी 1। तभी जाके अगर इसको फॉर्मूले में रखेंगे हम, तो बेस अगर लिए हमने AC स्क्वायर और बेस हमारा कितना रहेगा, स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3। AC स्क्वायर आएगा 3 मीन्स AC कितना आएगा, रूट 3। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, हमको सिर्फ ये ड्रॉ करना है। आपको क्वेश्चन इस टाइप से आता कि शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, तो आपको रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 6 कोई भी नंबर आ सकते जो आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो रूट 2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 का बेस और 1 की हाइट। रूट 3 के लिए रूट 2 का बेस और 1 हाइट। तो यहाँ पर रूट 2 का बेस ऑलरेडी ड्रॉ है, हमने मेजर किए। अगर नहीं है, हम स्टार्ट से कर रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रूट 3 को हम नंबर लाइन पे बता रहे, तो पहले हमको रूट 2 को बताना होगा जैसे हमने बताया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से हाइट लेंगे 1, बेस हो गया हमारा रूट 2, हाइट होगी 1, इसको ज्वाइन कर देंगे और जैसा आर्क पहले यहां से लगाए थे वैसा आर्क यहां से लगाएंगे और यहां पर हमको क्या मिलेगा, रूट 3। इसके बाद रूट 4। रूट 4 इसलिए नहीं लिया हमने क्योंकि वो इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 4 की वैल्यू होती है 2 और उसको हम डायरेक्टली नंबर लाइन के ऊपर बता सकते, तो इसलिए ये क्वेश्चन में आपको आएगा नहीं। इसके बाद है रूट 5। तो रूट 5 के लिए क्या चाहिए, रूट 5 के लिए क्या चाहिए, देखो रूट 5 इज इक्वल टू, तो रूट 5 के लिए हमको क्या करना है, बेस बनाना है 2 और हाइट लेना है 1। उल्टा भी कर सकते हैं हम, बेस 1 लेके हाइट 2 भी ले सकते, दोनों कंडीशन में वही होगा। देखो ये बहुत सिंपल हो जाता है हमारे लिए कि हमने रूट 2 बनाए, फिर रूट 3 बनाए, फिर 1 हाइट लिए, फिर रूट 4 मिलेगा, फिर 1 की हाइट लिए तो रूट 5 मिलेगा, फिर रूट 6 मिलेगा, फिर रूट 7 मिलेगा, रूट 8 मिलेगा, रूट 9 मिलेगा। 1 बाय 1 सारे एक ही इसमें हो जाते। आपको अगर एक नंबर लाइन पे इसमें से 2-3 नंबर बनाना है तो बस 1 बाय 1 आगे 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 बढ़ते जाए, 2 मिला, 3 मिला, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। लेकिन हमको डायरेक्टली 5 निकालना है तो फिर इतना काम करना पड़ रहा है, 2 भी निकालना पड़ता है, 3 भी निकालना पड़ता है, 4 भी निकालेंगे, 5 निकालेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और डायरेक्टली रूट 5 फाइंड करेंगे नंबर लाइन पे।
तो एक लाइन ड्रॉ होगी, लाइन पर 0 मेंशन रहेगा और हमारे हिसाब से 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितने का भी 1 लेंगे यूनिट और यूनिट 2 लेंगे। अगर ये 2 इंच है तो ये भी 2 इंच रहेगा और यहाँ से हाइट कितनी लेना है हमको, बेस हो गया हमारा 2 और हाइट आएगी 1 की हम हाइट लेंगे, लेकिन हाइट आएगी परपेंडिकुलर, इस बात का ध्यान रखना है। और ये परपेंडिकुलर हाइट के लिए आपको क्या यूज करना है, इस टाइप से जो सेट ऑफ स्क्वायर रहते हैं आपके कंपास बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में 2 रहते, तो उसका यूज करके परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको 0 से ज्वाइन करना है। देखो कंफ्यूज हो गया, 1 से अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया, आपको 0 से ही ज्वाइन करना है। इसके बाद एक आर्क लगाएंगे। अब देखो बेस कितना था 2, हाइट 1 मींस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, दोनों के स्क्वायर की सम जितनी आती है उतना रूट निकलेगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 मतलब यहाँ आ गया रूट 5, तो हमने रूट 5 डायरेक्ट निकाले, रूट 2, रूट 3, रूट 4 ये निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन है कि रूट 5 ड्रॉ करो तो हम डायरेक्टली रूट 5 ड्रॉ कर सकते हैं, ये 100% राइट हो गया कि तो रूट 5 यही आने वाला है। आप रूट 1, 2, रूट 2, 3, 4 निकालते हुए 5 पर भी आते तो यही आता और डायरेक्टली आए तो भी यही आया। आपको क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा आंसर हम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रूट 6 के लिए क्या फॉर्मूला है। अब मैं इरेज कर देता हूँ और आपको सिर्फ फॉर्मूले लिख करके दूंगा कि आपको क्या बेस, कितना बेस लेना है और कितनी हाइट लेना है। देखो हम रूट 3 का बेस और रूट 3 की हाइट ले सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर रूट 2 निकालना पड़ेगा, फिर 3 निकालना पड़ेगा और जितना बेस लिए रूट 3 का उतनी ही हाइट लेके रूट 6 निकल सकता। या दूसरा रूट 2 प्लस 4 लेंगे, बेस लेंगे हम रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 निकालना इजी है और वहां से हमने 4 नहीं लेंगे, हाइट हम 2 लेंगे। अब इसका स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और इसका स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 मीन्स 6, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो स्क्वायर रूट 6 निकलेगा। इस टाइप से आपको बनाना है। तो पहले स्क्वायर रूट 2 बनाएंगे और वहां से 2 हाइट लेंगे और उसको ज्वाइन करके अर्क लगा देंगे। ये फॉर्मूला है आपका रूट 6 के लिए। दोनों में से किसी भी टाइप से आप रूट 6 निकाल सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद है रूट 7, तो रूट 7 के लिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 प्लस 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 मीन्स 7, तो हमको आंसर मिल जाएगा रूट 7। अब रूट 8 के लिए लेंगे 2 बेस एंड 2 हाइट, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 मीन्स हमको क्या मिलेगा रूट 8। रूट 9 डायरेक्टली निकल जाता है तो रूट 9 की वैल्यू 3 होती है और लास्ट वन इज रूट 10, इससे ज्यादा का आपको आएगा नहीं। स्क्वायर रूट 10 निकालने के लिए 3 प्लस 1 मतलब बेस लेंगे हम 3 और हाइट लेंगे 1, दोनों को ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद में आर्क लगा देंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। इस टाइप से आपको स्क्वायर रूट, इस तरीके से आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके ये फॉर्मूले आपके पास लिख करके रखो, या अगर इसमें कोई डिफिकल्टी रहती है, आपको याद नहीं रह पाता, तो सिंपल ट्रिक यही है कि हमको क्या करना है, एक के बाद एक सारे के सारे निकालते आने। पहले रूट 2, फिर रूट 3, फिर रूट 4, फिर रूट 5, फिर रूट 6। इस टाइप से ये जो इंफॉर्मेशन है इसके बेस पे आपकी प्रैक्टिस सेट जो है 1.4 हो जाएगी। उसके अंदर के सारे क्वेश्चन आप इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।